नमस्कार। इंडी गठबंधन तरह तरह के नैरेटिव सेट करके उन्हीं में भाजपा को उलझाना चाहती है, एनडीए सरकार को उलझाना चाहती है और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो जाते हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद भी। एक नैरेटिव चला दिया कि 293 सीट वाली एनडीए हार गई और 233 वाली इंडी अलायंस जीत गई। भाई ये कौन सी गणित है इनकी। खैर, अब इनका मुख्य नारा क्या था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस आधार पर ये जातिगत जनगणना करवाना चाहते थे। दूसरे सैम पित्रोदा ने जो ये कहा था कि जो बड़े पूंजीपति हैं या जो भी हस्तांतरण होगा किसका, वसीयत का, तो उसमें से अमेरिका में 55% ले लेते हैं, तो यानी आधा सरकार को देना होगा और उसी आधे में से 1 लाख रुपए देने की उन्होंने योजना बनाई थी। ये समझ लो आप। तो कमाओ आप और ये बांटेंगे, और बांटने में क्या होगा? बंदर बांट, जो कि राजीव गांधी राहुल के पिताजी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, जो 1 रुपया चलता है वो पहुँचते पहुँचते 15 पैसे ही पहुँचता है, जहाँ जो लाभार्थी होता है 85% बीच में हड़प लिया जाता है। तो ये असलियत है। अब आज एक नया विवाद शुरू कर दिया है सिंगोल को लेके, जिसको दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत में ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म रह गया, म्यूजियम में रखने लायक। जितने भी लोग हैं उनकी चलती नहीं है, लेकिन वहाँ तक आक्रांता नहीं सहजता से पहुँच पाए थे। विजयनगर तक तो पहुँच गए थे आंध्रा के इस हिस्से में, और लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी आप भव्य मंदिर देखेंगे, जबकि उत्तर भारत में उससे भी जबरदस्त दिव्य और भव्य मंदिर थे, उनको तो तोड़ डाला गया। जो हमारे विश्वविद्यालय थे नालंदा जैसे, और तक्षशिला जो कि अब कराची के पास पाकिस्तान में पहुंच गया है, तो उनकी तो चर्चा छोड़ो। कुल मिला के हमारी संस्कृति से इन्हें कितनी चिढ़ या डर है। अब ये बात करते हैं सिंगोल की। अभी हम सिंगोल का देख रहे थे, कई टीवी डिबेट में कोई जवाब जो दिया जा रहा था वो उनके नैरेटिव में फंस के गोलमोल जवाब भी दे रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम दे रहे हैं सटीक जवाब। इन्होंने कहा कि सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, न्याय दंड हमें नहीं चाहिए। तो आपको बता दें, बिना न्याय दंड के, बिना न्याय संहिता के, बिना न्याय प्रियता के, वैसे ही है जैसे फूल कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर खुशबू नहीं तो उसका महत्व क्या है। जैसे स्त्री अब लिविंग रिलेशन चल रहा है, रखैल और पत्नी का कितना अंतर होता है। जहाँ पर न्याय होता है वहाँ पे अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं, लेकिन बिना सिंगोल के जब तक सरकार चली तो क्या राजशाही टाइप। नेहरू, फिर उनकी जो कि गूंगी गुड़िया थी, शास्त्री जी कुछ दिनों के लिए बने लेकिन उनको हटा दिया रास्ते से। और आप ये बताओ, शास्त्री जी के जाने के बाद ये गूंगी गुड़िया किस आधार पे बन गई? वही राजतंत्र वाली परंपरा अगर न होती। और फिर इंदिरा गांधी जब गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी बन गई, और उनकी जो हत्या हुई किसने कराई वो यहाँ विषय नहीं है। तो क्या राजीव गांधी सबसे वहाँ पर योग्य वरिष्ठ थे? यही है राजतंत्र। और अपने को वो पंडित नेहरू कहने वाले जाति पात के प्रति क्या भाव रखते थे? ये कांग्रेस किस मानसिकता की थी? फिर अपने को उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल का, कौल गोत्र का ब्राह्मण कौन बता रहा है? अगर उच्च कुल के लोगों ने, जिन लोगों ने अत्याचार, अनाचार, दुराचार किए हैं, तो ये वही लोग हैं जो बड़े लोग, राजशाही के इर्द गिर्द वाले। लेकिन सजा किसको मिल रही है? सामान्य गरीब उच्च कुल के नाम पर अभिजात्य वर्ग जिनको कहा जाता है, जिनको खाने की ढंग की जुगाड़ नहीं। आज पूरे देश में कई हजार उच्च कुलीन ब्राह्मण जो कहलाते हैं इनकी नज़र से, जिनको ये मनुवादी कहते हैं,
वो सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो भी संविदा पे या प्राइवेटली, तो आप ये अनुमान लगा लो कि इनका सिंगोल से कितना घृणा था, क्योंकि ये राजतंत्र ही चला रहे थे। सिंगोल तो है न्यायतंत्र का प्रतीक, राज का नहीं। और ध्यान दो, 84 में सिखों का संहार करा दिया। सिखों का संहार ये कौन सा भाई न्यायतंत्र का तरीका था? ये तो राजा ही करा सकते हैं ना ऐसा। फिर उधर मुलायम सिंह पूरा परिवार उसी राजतंत्र में, उधर लालू का राजतंत्र। और क्या था? नियत्तेकार सेवकों पर गोली चलवा दी, राम भक्तों पर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आक्रांता आते थे। उसी मानसिकता के लोग हैं और राजशाही के प्रतीक हैं, क्योंकि मुलायम सिंह का परिवार उसी राजशाही अंदाज में चल रहा। उधर नौवीं फेल उनका युवराज बन गया, राजशाही का प्रतीक। और इनका जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अखिलेश अगर 37 सीटें जीत जाते हो, 40 सीटें जीत जाते हो, तो 543 सीटों में कितना प्रतिशत हुआ? ये केंद्र की सरकार है। ऐसे तो भाजपा कई स्टेटों में सारी की सारी सीटें जीत गई हैं, तो क्या होगा उससे? सारी की सारी सीटें एक पार्टी जीत गई है, कोई गठबंधन नहीं। मध्य प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं, हिमाचल में कोई गठबंधन नहीं, उत्तराखंड में कोई गठबंधन नहीं, सारी सीटें जीत गई। तो क्या कहोगे इसको? इतना घमंड राजतंत्र वाला ही व्यक्ति करता है ऐसा, कि जो हम कहें वही सही मान लो। और अवधेश ने तो आज जता दिया, फैजाबाद से जीते हुए अवधेश पासी को राजा डिक्लेयर कर दिया, वो भी सदन में। अब वो उनके शब्द स्पंज किए गए कि नहीं? क्योंकि जब अरुण गोविल शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने जब जय श्री राम कहा, तो उन्होंने बोला अयोध्या के राजा अवधेश, अवधेश राजा अवधेश। तो ये मानसिकता है राजतंत्र की। वो सांसद हैं और राजा नहीं है। हाँ, आप जैसे अपने को टीपू कहते हैं, वैसे उन्हें फैजाबाद का सुल्तान कह सकते हो। अयोध्या का राजा तो संभव ही नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं है, नहीं तो मटिया मेट हो जाओगे, क्योंकि अयोध्या में नहीं जीते हो। अयोध्या विधानसभा में भाजपा ही जीती है। हाँ, अगर इनमें कुछ घमंड हुआ होगा, उसका राम जी ने एक उपाय कर दिया। और हमने अपने वीडियो में 5 जून को ही कहा था कि ये है राम राज का प्रतीक, क्योंकि राम राज में सभी प्रसन्न रहते हैं। तो पहली बार चमत्कारी चुनाव का परिणाम था राम राज्य का प्रतीक, जिसमें हर कोई आतिशबाजी कर रहा था, प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। कोई भी अपने को हारा मान नहीं रहा, सब अपने को जीता डिक्लेयर कर रहे थे। तो यही तो है राम राज्य। लेकिन अगर उसमें आप एक तरफ सिंगोल का विरोध कर रहे हो राजतंत्र के नाम पर, दूसरी तरफ अपने सांसद को अयोध्या का राजा घोषित कर रहे हो, ये क्या है? तो कुल मिला के सही जवाब ये है कि क्या आप कहोगे अशोक चिन्ह को? अशोक चिन्ह राजतंत्र से ही तो लिया गया है, जो कि भारत का प्रतीक चिन्ह है, जहाँ पे वो 3 शेरों के, हालांकि शेर तो 4 होते, चौथा कभी नहीं दिखता, 3 शेर का जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, वही सरकारी चुनाव है। और आप जितने भी सांसद हैं ना, अपने लेटर हेड पे उसी अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो वो राजशाही फिर नहीं है क्या? आप जवाब दो। अगर किसी के पास शब्द हो, औकात हो, बकत हो, दिमाग हो, नहीं तो तुम बेअकल बाह्यात आदमी लोग क्या जवाब दोगे? और एक चीज़ और बता दें, बिना न्याय का शासन तंत्र वैसे ही है जैसे रखेल, सत्ता में रखेल। और जो पत्नी होती है वो न्याय के साथ होती, वो न्याय करती भी है, कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है, उसके प्रति परिवार के भी कर्तव्य भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं। तो ये है न्यायतंत्र, न्याय संहिता। भारत में अगर 6 शास्त्र हैं जिनके आधार पर जीवन पद्धति, राजतंत्र, जीवन तंत्र चलता है, तो 6 शास्त्र हैं। उसमें न्याय शास्त्र प्रमुख रूप से है, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 6 शास्त्र हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि न्याय के बिना
कैसे शासन होगा? वो तानाशाही कहलाते। और आपकी सरकारें अब भी जहां हैं वहां तानाशाही चल रही है। पत्रकारों को बिना कोई उसके, उन्होंने कुछ बोला, एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और पत्रकारों को जो है आप पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई कहानियां, लेकिन यहाँ पे वो नहीं। क्योंकि अगर सिंगोल का विरोध करते हो, फिर अशोक स्तंभ के बारे में क्या विचार हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बस इतना।